अरे मैं विजय कुमार मिश्र, प्रवक्ता गणित, राजकीय इंटर कॉलेज चोपड़ा, रुद्रप्रयाग, आप लोगों के सामने आज द्विआधारी संक्रियाओं से संबंधित कक्षा 12वीं के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक प्रस्तुत करने जा रहा हूं। द्विआधारी संक्रियाएं क्या होती हैं? हम लोग चार मूल संक्रियाओं योग, अंतर, गुणा और भाग से परिचित हैं। इनकी मुख्य विशेषता यह है कि हम दो दी हुई संख्याओं ए और बी से अन्य संख्या ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए बाई बी इनके द्वारा संबंधित होते हैं। इसी प्रकार हम देखते हैं कि इन्हें केवल दो संख्याओं के लिए ही संबद्ध किया जाता है। यदि हम तीन संख्याओं का योग लेना चाहें तो पहले दो संख्याओं का योगफल लेते हैं, इसके बाद इस योगफल में तीसरी संख्या को जोड़ देते हैं। इस प्रकार की आगे की क्रिया हम करते रहते हैं। इसलिए योग, अंतर, गुणा ये जो है ये क्या है? द्विआधारी संक्रियाएं हैं। इसकी परिभाषा है कि किसी समुच्चय ए में द्विआधारी संक्रिया स्टार एक फलन स्टार ए टू ए क्रॉस ए टू ए होता है। इसे हम स्टार ए बी या ए क्रॉस बी द्वारा, ए स्टार बी द्वारा भी निरूपित करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल है वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग, अंतर, गुणा की संक्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं होती हैं, किंतु भाग की क्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं होती है। क्यों? मान लो ए बी वास्तविक संख्या है, ए बी इन आर। मान लीजिए ए बी इन आर वास्तविक संख्या है और प्लस के लिए, योग के लिए क्या है? योग के लिए है योग के लिए है तुम्हारा ए प्लस बी, ए बी इन आर इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इन आर, ए बी इन आर इम्प्लाइज दैट ए प्लस बी इन आर, यानी तुम्हारा योग जो है द्विआधारी संक्रिया हो गई। ऐसे ही अंतर के लिए ए बी इन आर, ए माइनस बी इन आर, यानी अंतर भी द्विआधारी संक्रिया है। गुणा के लिए ए बी इन आर, ए बी ए इंटू बी इन आर, तो गुणा की क्रिया भी द्विआधारी संक्रिया है। परंतु ये तुम्हारा भाग के लिए द्विआधारी संक्रिया नहीं है, क्योंकि ए बी इन आर इम्प्लाइज दैट ए बाई बी नॉट इन आर, क्योंकि जब बी जीरो होगा तो ए इसके बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भाग की क्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब आ गया तुम्हारा प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n में अंतर तथा भाग की क्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो मान लो ए बी प्राकृतिक संख्याएं हैं, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ n, ए बी इज द एलिमेंट ऑफ n, और अंतर के लिए ए बी इन n इम्प्लाइज दैट ए माइनस बी इन n, ए माइनस बी नहीं होगा, क्योंकि जब ए बी से छोटा होगा तो ऐसी स्थिति में जैसे तीन ए माइनस बी ऋणात्मक संख्या होगी और ये प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ये जैसे 3, 5 प्राकृतिक संख्याएं हैं, 3 माइनस 5 ऋणात्मक संख्या हो जाएगी, ये प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो ये द्विआधारी संक्रिया नहीं है। ऐसे भाग के लिए ए बी मान लो प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो ए बी इन एन इम्प्लाइज दैट ए बाई बी, ए बटे बी ए प्राकृतिक संख्या नहीं होगी, क्योंकि जब ए बी से विभाज्य नहीं है तो ये भिन्नात्मक संख्या हो जाएगी। जैसे 3, 5 इन एन, तो 3/5 प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए भाग की क्रिया भी द्विआधारी संक्रिया नहीं है। क्रम विनिमय नियम, इसके बाद चलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। समुच्चय x में एक द्विआधारी संक्रिया x क्रम विनिमय कहलाती है यदि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। अगला है आपका उदाहरण, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में समुच्चय आर में योग और गुणा द्विआधारी संक्रियाएं हैं, किंतु अंतर और भाग की द्विआधारी संक्रिया नहीं है। तो मान लीजिए ए बी इन आर, तो ए प्लस बी इन आर और बी प्लस ए भी आर में होगा, यानी ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। पूर्णांकों के लिए सत्य होता है फॉर ऑल द एलिमेंट ऑफ ए बी इन आर। इसका मतलब ए वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में एक क्रम विनिमय नियम का पालन करता है योग की क्रिया। इसी प्रकार ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए फॉर ऑल दी ए बी इन ए आर। इसका मतलब योग और गुणन दोनों की क्रियाएं द्विआधारी संक्रियाएं जो हैं ये क्रम विनिमय हैं। ये
क्या है, क्रम विनिमय है। लेकिन ए माइनस बी नॉट इक्वल टू बी माइनस ए, यानी 3 में से 5 घटाओगे तो 5 ऋण 3 बराबर नहीं होगा। ए भाग बी भाग 1 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब अंतर और भाग की क्रिया द्विआधारी संक्रिया नहीं है। अब अगला है एग्जाम्पल, सिद्ध करो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b द्वारा परिभाषित स्टार आर क्रॉस आर टू आर एक क्रम विनिमय नहीं है। तो ए बी इन आर ले लो, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b, तो बी स्टार ए बी प्लस 2a। तो ऐसी स्थिति में ए प्लस 2b इज नॉट इक्वल टू बी प्लस 2a, यानी ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी स्टार जो है क्रम विनिमय नहीं है। अगला है साहचर्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। एक द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए साहचर्य कहलाती है यदि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल दी ए बी इन ए। एग्जाम्पल है इसके लिए, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग और गुणा साहचर्य संक्रियाएं हैं किंतु अंतर और भाग साहचर्य नहीं है। तो फॉर ऑल दी ए बी सी इन आर के लिए देख लीजिए, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ए क्रॉस बी क्रॉस सी इक्वल टू ए क्रॉस बी क्रॉस सी। योग और गुणा दोनों साहचर्य हैं, योग और गुणा दोनों क्या है, साहचर्य हो गए। परंतु ए माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए माइनस बी माइनस सी इज नॉट इक्वल टू ए माइनस बी माइनस सी, और ए भाग बी भाग सी इज नॉट इक्वल टू ए भाग बी भाग सी। तो अंतर और भाग जो है ये साहचर्य नहीं है, साहचर्य नहीं है, तो ये तुम्हारा दोनों साहचर्य नहीं है। और योग और गुणा दोनों क्या हैं, साहचर्य संक्रियाएं हैं। एक अगला क्वेश्चन है, सिद्ध करो ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस 2b द्वारा प्रदत्त फलन स्टार आर क्रॉस आर टू आर पर साहचर्य नहीं है। तो ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू ए स्टार बी प्लस 2c हो जाएगा, और फिर ए स्टार बी प्लस 2c हो जाएगा ए प्लस 2b प्लस 2c, यानी ए प्लस 2b प्लस 4c। ऐसे ही ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए प्लस 2b स्टार सी या ए प्लस 2b प्लस 2c ये हो गया। इसलिए ए स्टार बी स्टार सी इज नॉट इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी, तो ये स्टार की क्रिया साहचर्य नहीं है। इसके बाद है तुम्हारा तत्समक अवयव आइडेंटिटी एलिमेंट। किसी दी हुई द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए के लिए एक अवयव ई ऐसा होना चाहिए कि ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल दी ए इन आर। तो ई को हम कहते हैं तत्समक अवयव। एग्जाम्पल है, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में 0 योगात्मक तत्समक होता है और 1 जो है गुणा का तत्समक अवयव होता है। अंतर और भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता। अब आइए इसका सलूशन देखते हैं। हम जानते हैं कि ए प्लस 0 इक्वल टू ए इक्वल टू 0 प्लस ए, और ऐसे ही ए इंटू 1 इक्वल टू ए इक्वल टू 1 इंटू ए। तो इसलिए 0 जो हो गया योग के लिए और गुणा के लिए 1 जो है तुम्हारा तत्समक अवयव हो गया। आर में ऐसा कोई अवयव नहीं है जिसके लिए ए माइनस ई इक्वल टू ई माइनस ए और ए भाग बी इक्वल टू ई भाग ए ऐसा हो, इसलिए अंतर और भाग के लिए कोई तत्समक अवयव नहीं होता है। इसके बाद है प्रतिलोम। ए के तत्समक अवयव ई वाले एक प्रदत्त द्विआधारी संक्रिया स्टार ए क्रॉस ए टू ए के लिए किसी अवयव ए इन ए के लिए संक्रिया स्टार के संदर्भ में व्युत्क्रमणी कहते हैं यदि ए में से एक ऐसा अवयव बी प्राप्त होना चाहिए कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई होना चाहिए। ए स्टार ई इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ई होना चाहिए। इस स्थिति में बी को ए का प्रतिलोम कहते हैं। इसे हम बी इक्वल टू ए इनवर्स लिखा जाता है। क्या लिखेंगे? बी इक्वल टू ए इनवर्स। अब अगला है तुम्हारा एग्जाम्पल, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय आर में योग के लिए ए का प्रतिलोम माइनस ए होता है, गुणा के लिए 1/a होता है। तो इसका सलूशन हो गया तुम्हारा, यहाँ माइनस ए प्लस ए इक्वल टू ए प्लस माइनस ए 0 हो जाएगा। तो एक तरह से तुम्हें योगात्मक तत्समक अवयव मिल रहा है। क्या मिल रहा है? योगात्मक तत्समक मिल रहा है यहाँ पे। तो योगात्मक तत्समक मिल रहा है, इसलिए माइनस ए जो है ये का क्या हो गया? योगात्मक प्रतिलोम हो गया। इसी प्रकार ए नॉट इक्वल टू 0 है तो ए इंटू 1/a इक्वल टू 1 या 1/a इंटू ए, तो ये तुम्हारा 1/a हो गया गुणा की संक्रिया का
गुणनात्मक प्रतिलोम, गुणा का प्रतिलोम हो गया ये। ए इक्वल टू 1/a। एग्जाम्पल अगला है, सिद्ध करो n में योग तथा गुणा की संक्रिया के लिए प्रतिलोम नहीं है। हम जानते हैं a इज द एलिमेंट ऑफ n और -a इज द नॉट एलिमेंट ऑफ n। इसी प्रकार a इन n के लिए 1/a नॉट इन n, यानी यदि a इज नॉट इक्वल टू 1। इस प्रकार योग और गुणा का प्रतिलोम, योग और गुणन का प्रतिलोम इसमें प्राप्त नहीं होता है। प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय में योग का प्रतिलोम और गुणा का प्रतिलोम अवयव हमें प्राप्त नहीं होता है। थैंक यू बेटे, लाइक और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगला वीडियो हमारा आव्यूह से संबंधित शीघ्र आने वाला है, जरूर देखिएगा।